नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। बदरपुर विधानसभा की एक इलाका ऐसा भी है जहां पे हम मौजूद हैं। वैसे तो हर जगह देखा गया था छठ घाटों पे पूजा हो रही थी, लेकिन एक जगह ऐसी है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है पूर्वांचल के लोग छठ व्रतधारी किस तरह से इस तरह से पूजा करने पे मजबूर हुए। आखिर क्या कारण है, क्यों इस तरह से महिलाओं ने पुरुषों ने जो है इस तरह से छठ पूजा अपनी मनाई है। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि हर जगह देखा जा रहा है छठ घाटों में पूजा हो रही है, लेकिन आप इस तरह से पूजा कर रहे हैं, आखिर क्या कारण रहा है इसका? हम लोग को पुलिस वाला ने रोक दिए हैं। हम लोग के बच्चे सुबह से बनाने गए थे, हम लोग 3 बजे तक ले इंतजार किए, उसके बाद पुलिस वाले ने रोक दिया है कि नहीं यहाँ पर छठ नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों रोक दिया गया? कहाँ पे गए थे, कहाँ आप जा रहे थे पूजा करने के लिए? हम लोग हर साल इसमें जाते हैं, जमुना जी में छठ करते हैं। वही हम लोग को परंपरा भी है कि नदी पोखरा में होता है छठ, गली में नहीं होता है ना, छत पर होता है। चलिए हमारे छत है तो हम मना लेंगे, जिसके नहीं है वो कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा? हैं, ये तो गलती है, जो भी सरकार है वो बहुत ही गलती किया है, बहुत गलत किया है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, पहले छठ पूजा के लिए रोक लगा दी गई, फिर बाद में रोक फिर हटा दिए, 9 बजे रात को बोल दिए कि हाँ होगा। फिर गए तो बच्चे सब पुलिस वाले ने डंडा से मारना भागना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से की वजह से ही आप लोगों को जो है ऐसी राहत मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, हम लोग को कोई राहत नहीं मिला है। दिल्ली सरकार का हवा कुछ ना, सरकार हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं दिल्ली सरकार। हाँ, जब हम लोग का त्योहार आता है तो यही बात, जब त्योहार आता है तो यही बात, तो क्या करेंगे हम लोग? पिछली बार भी कोरोना आ गया था, पिछली बार पहले कोरोना था, अब क्या है? कौन बात थोड़ा ना है कि जब त्योहार आता है तो यही बात। हम लोग जमुना में देखे गए कि हे माता रानी हम लोग के बला लो, हम लोग पूजा करेंगे। बताइए, कोई रिवाज है क्या कि जमुना में ही छठ पूजा के घाट बनाए जाएंगे? अब क्या करल जा भैया, वही हम लोग को सूप पानी है। अब हम लोग रिवाज नहीं है, लेकिन ये है कि बहता पानी में नदी पोखरा में होता है, जिसका नहीं है। देखिए हम लोग के बगल में है, भी नदी में होता है, हाँ गाँव में हम लोग को होता है, पोखरा में होता है, और सब जगह पोखरा में होता है। रुके हुए पानी में जो पानी बहता हुआ है उसमें कहीं भी पानी मैंने पोखरा रहे चाहे बहतर है, पोखरा गंगा जी होना चाहिए, पोखर हो, गंगा हो, कोई चीज हो, वहाँ ऐसा होखो, कोई ऐसा बाबू का लाल होखो कि हम लोग को खुशी खुशी त्योहार मनावल जा। छठ के त्योहार आता है, एक दिन हम लोग कल जोड़ते हैं कि ये दीपावली आएगी, ये छठ आएगा, और जब आता है तो रोक लग जाता है। बताओ कि कैसे हम लोग रहे दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों में है, महिलाओं में है, यहाँ के लोगों में है, दिल्ली सरकार के प्रति और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के प्रति, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। जमुना जी में जैसे कि बताया जा रहा था कि दिल्ली सरकार ने रोक लगाई है, क्यों लगाई है वो भी हम अभी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, इस तरह से छठ पूजा आप लोग मना रहे हैं? यही परेशानी है हम लोग के साथ में, ये 2 सालों से होती आ रही है, कभी होली पे कभी दीपावली पे हम लोग परेशान है। इस बार भी यही हुआ है कि पूरे दिन कोई पुलिस वाला नहीं था, सारे बच्चे गए जाकर के घाट उठ बना कर आए हैं। उसके बाद में 5 बजे 4 बजे जाकर के पुलिस खड़ा हो गया कि भाई नहीं हो रहा। हम लोग परेशान हो गए, भाई करे तो क्या करें। फिर लास्ट में हम लोगों को ये काम करना पड़ा। केजरीवाल साहब का 3200 घाट का क्या हुआ? 800 घाट दिल्ली सरकार शायद बता रही है, 3200 बता रही थी ना, 3200 बता रहे हैं। और एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर गंगा इतनी, यमुना इतनी मैली है तो हरियाणा गवर्नमेंट क्यों मनाने दे रही है? सिर्फ दिल्ली के लिए प्रतिबंध है इस पे, और यूपी में और हरियाणा में मनाई जा रही है। उस देखो जाए कितनी धूमधाम। इस बात का दर्द हो रहा है कि जब हरियाणा में हो रही है, यूपी में हो रही है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है इस बात? क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का गुस्सा आप लोग के अंदर है? जी, आप लोग भी तैयार हो गए थे, जब जाने का टाइम हुआ तो रोक दिया गया क्या? जी, दिवाली से ही हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं कि अब छठ आने वाला है, स्पेशली दिल्ली, स्पेशली बिहार और यूपी वाले लोग। तो हमारा भी यही था कि इस बार कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पेंडेमिक चला गया है धीरे धीरे है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम घाट पे ही मनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट जो है, जो आज सुबह मतलब एकदम से हमको शौक लगा। और कल सुबह पेपर में मैंने दिल्ली सरकार की तरफ से, मतलब ये था कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए 800 या 3200 कुछ ऐसे ही आंकड़े दिए गए थे कि उन्होंने इतने घाट की व्यवस्था करवा दी है दिल्ली वासियों के लिए। लेकिन और इस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली अब हम घाट पे ही जाके मनाएंगे, और यमुना घाट पे।
तो लेकिन फिर धीरे धीरे करके आज सुबह तक यहाँ तक कि घाट तैयार हो चुका था, दोपहर तक चीज़ें थी बिल्कुल, ये हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। लेकिन फिर 4 बजे जब हमारा जाने का टाइम आया कि अब सारी चीज़ें मतलब तैयार हो चुकी है, अब चलेंगे सीधा, उस टाइम इमीडिएटली ये आता है वहाँ पे जो लोग गए हुए थे पहले ही से हमारी तरफ से कि अब डाला लेके जाएंगे, तो वहाँ से एकदम से इमीडिएटली आता है कि पुलिस वाले की पूरी मतलब ये आ गई है और यहाँ पे ये लोग मारपीट करके भगा रहे हैं सबको, मतलब मना कर रहे हैं कि नहीं होगा घाट पे। और इमीडिएटली हम ये सारी व्यवस्था मतलब कहीं ना कहीं से सारा चीज़ जुगाड़ करके, क्योंकि हमारे पास इससे पहले व्यवस्था नहीं थी कि हम ये कहाँ से लाएंगे, बल्ली कहाँ से लाएंगे, पानी। जी 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 नहीं कुछ भी नहीं। और जैसे घर में लोगों के पास जो रेत बच गई थी बोरे में, जो बची हुई घर में रखी हुई थी, उन बोरों को जमा के और एक इस तरीके की व्यवस्था करके अचानक से, और कहीं ना कहीं हमने इसी में अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती है इमीडिएटली चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं वो कमी, वो चीज़ें रह गई। और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आक्रोश कहिए या रोष कहिए सरकार के प्रति कि 2020 में कोरोना था तो सरकार ने ऐलान कर दिया था अपने घरों में, अपनी गली मोहल्लों में छठ पूजा मनाइए, यहाँ तक कि अपने छतों में आप लोग छठ पूजा कर सकते हो, लेकिन जो और जगह वहाँ नहीं करते। लेकिन देखा गया था देश के कई राज्य हैं, अगर आप अपने राज्य में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी छठ पूजा जो है खुले में देखने को मिली थी जी। आपको नहीं लगता कि देश की राजधानी में होने का अब आपको दुख होना चाहिए? ये भी कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त हाँ ये भी सही बात है, लेकिन 2020 का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार ने उस वक्त पहले से ही ऐलान कर दिया था, तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हम शुरू से ही इस चीज़ को लेके थे कि ठीक है अब हमें ऐसे ही करना है, तो हम इस तरीके से एक्साइटमेंट हमारा यहाँ तक हो गया था, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो गए थे। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको दुख पहुँचा रही है, या फिर यूँ कहे कि मतलब हम उतने खुश नहीं हैं, उतने एक्साइटेड नहीं हैं। बाकी सबकी श्रद्धा पे आघात हुआ है, तो इस चीज़ का भी हमको दुख है। बेटा दिवाली के बाद से आप लोग छठ पूजा का इंतजार कर रहे थे? ये चीज़ सर, ये चीज़ जो है बहुत ही ख़राब हुआ है, बहुत ही ख़राब। अगर वो लोग रोक रहे थे तो सुबह से वो लोग रोकते ना, वो दोपहर में बोल रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज ना होने के बावजूद हम लोग ने देखिए, आप सर खुद ही देखिए, ये सब अचानक हुआ है। तो हमारी जो हम चाह रहे थे कि छठ पूजा यूपी बिहार का तो क्या है, वो तो आप लोग जानते हैं, ये तो हमारी जान है ना, ये इसका हम सालों से जब हाँ, लेकिन ये सब हो रहा है। देखिए आप, यहाँ हम किसको बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले या स्टेट को बोले, कि किसको बोले? हम हमारे अंदर बहुत खुंदक है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख पहुँचा है हमें कि आस्था के साथ खिलवाड़ शासन प्रशासन के द्वारा किया गया है, ऐसा इन लोगों का ऐसा मानना है। तो जैसे कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद जो है अचानक समय भी कम था, क्योंकि सूर्य देवता आ तो सुबह से ही गए थे, लेकिन अस्त भी ठंड का टाइम है तो जल्दी उनको होना पड़ा, तो उसी को लेके इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने की है। ये बल्ली फट्टे की व्यवस्था इन लोगों ने अचानक करी, उसके बाद पन्नी नहीं लग रही है, कहीं से खरीद के पन्नी लेके आए, व्यवस्था पन्नी की करी। साथ ही मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, इसकी व्यवस्था करने के लिए जो है रेत लेके आए कहीं से बोरियों में भर के, कंकड़ पत्थर है, ताकि ये पानी इधर को बहे ना और पानी रुके। तो इस तरह की व्यवस्था करने पे लोग मजबूर रहे, और कहीं ना कहीं दिवाली के बाद से लोगों में एक खुशी थी कि छठ पूजा आ रही है। छठ पूजा क्योंकि एक लोक पर्व माना जाता है आस्था का, पूरे उत्तर भारत में इसकी धूमधाम होती है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोग इसको बड़े ही आस्था के साथ मनाते हैं। कहीं ना कहीं इनके जो आस्था है उसके साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है, ऐसा इन लोगों का मानना है। क्या कहेंगे सर, इस तरह से आप लोग छठ पूजा मना रहे हैं? छठ पूजा जो जैसे होता हो तो मना ही लिए, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के बीच में कैसा सांठगांठ है। दिल्ली सरकार ठोक देती है केंद्र सरकार पे, और केंद्र सरकार ठोक देती है दिल्ली सरकार पे, अब पिसता है बीच में पब्लिक। सर नहीं लगता
पब्लिक का ऐसा सिस्टम बना दिया कि अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। एकदम बिल्कुल, वो तो बना रहे, वो तो वही बना रहे थे दिल्ली से लोग भाग जाए, कुछ ना करने दे हम। उनकी श्रद्धा जो हो गई है 2020 में करौला था मान लिए, लेकिन उनको बात ही धीरे धीरे सिस्टम को जाने से स्लो कर रहे थे कि धीरे 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 मैं सारा खत्म कर दे, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये खत्म नहीं होगी, वो चले जाएंगे, पब्लिक यहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल शासन कर सकते हैं पब्लिक के। 5 साल में अगर ये सुविधा दिए तो ठीक है। आपको बता रहा था कि जमुना जी में रोक लगाई गई, लेकिन जमुना जी में जब गए थे इनको बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के द्वारा इनको भगा दिया गया, वहाँ छठ पूजा नहीं मनाने दी गई। इनका ऐसा मानना है कि बहता हुआ जो गंगा जमुना का पानी होता है उसमें ही छठ मैया की पूजा की जाती है, सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से अपनी छठ पूजा मनाने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि जब भी हमारे धार्मिक त्योहार आते हैं सरकार का प्रतिबंध सबसे पहले लग जाता है। कहीं ना कहीं अब सरकार या तो ये करना चाह रही है या तो जनता अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए भी सरकार से परमिशन लेगी, उसके बाद पूजा करेगी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बिलाल अहमद जी मौजूद हैं, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रदेश के बदरपुर जिले के, साथ ही जो है प्रवक्ता भी हैं दिल्ली प्रदेश के। तो बिलाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जमुना जी में लोगों को जो है यहाँ पे, जैसे कि इस तरह से लोग यहाँ पे छठ पूजा मनाने पे मजबूर हुए, महिलाओं ने बताया कि वहाँ पे पुलिस वालों ने भगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि जमुना जी में छठ पूजा मनाने में प्रतिबंध भी लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो हमारा देश है इसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं जी। जो देश हमारा आज़ाद हुआ है, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी ने मिल के इस देश को आज़ाद किया है जी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब कोरोना के नाम पे इस तरीके से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है जी। आप ये बताइए, जब चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, या मुसलमान भाइयों की ईद बकरा ईद हो, आप ये बताइए, ये जो भाई लोग हमारे यहाँ पर हमारी गली में मना रहे हैं, जबकि इनकी आस्था ये है, हमारे भाइयों की आस्था ये है कि वो बहते पानी में मनाया जाएगा, और उसके साथ साथ यमुना जी का जो पानी होगा जो कि पवित्र होता है, उसके जरिए से हम अपने आप को ईश्वर से, भगवान से अपनी प्रार्थना मांगते हैं। लेकिन उस आस्था के साथ यहाँ की बैठी हुई सरकार, जो कि गूंगी है, जो कि बहरी है, जो कि लोगों की आवाज को नहीं सुन रही है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करी है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोगों की आवाज को सुने, लोगों के लिए बात करें, क्योंकि ये जनता है, जनता जनाधार है। आपको जनता ने वोट किया, जनता ने आपको इलेक्ट किया है, लोगों के लिए इलेक्ट किया है, ताकि आप लोगों के लिए सुविधाएं दें। आप ये बताइए, आज मॉर्निंग में हमारे गली के बच्चे, नौजवान जाते हैं वहां पे छठ घाट तैयार करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 4 बजे पुलिस वालों की तरफ से एक दस्ता आता है, जो वहां पे लोग होते हैं उनको भगा दिया जाता है। हमारा पूछना यह है उन पुलिस वालों से, शासन के लोगों से, प्रशासन से, लोगों से, कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक आप कहाँ थे? या आपका शासन प्रशासन क्या सो रहा था? यानी आप पूरी तरीके से, हमने वहां तैयारी कर ली है, वहां पे हमने छठ घाट बना लिया है और वहां जाने की प्लानिंग हमने कर लिया है, लेकिन वहां पे हमने आईन मौके पे हमें रोका गया है, वो कि हमारी आस्था से खिलवाड़ किया गया है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाला वक्त होगा, हम लोग अपनी ताकत को बताएंगे कि किस तरीके से जनता के अंदर पावर होती है, और जिस तरीके से आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, आखिर क्या आक्रोश इनके मन में है, क्यों इनको छठ पूजा करने पर मजबूर किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? आज छठ पूजा तो यही है, त्योहार है हम लोग का, यही बड़ा त्योहार है, तो हम लोग सब त्योहार बिहार से आगे मनाती है, दिल्ली में बाल बच्चा यहाँ पर। अच्छा, जमुना जी पे क्या हो गया था? रोक दिया था क्या पुलिस वालों ने? हाँ, तो पुलिस वाले ने रोक दिया। जब सारे तैयार हो गया तो पुलिस वाले ने मना कर दिया। जाने की तैयारी चली थी? हाँ, पूरा जाने की तैयारी थी, तो मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं होगा। ये सब गलत भाई। सुबह जब आपके बच्चे गए थे बनाने के लिए, उस तो वक्त से दोपहर तक कोई रोकने नहीं आया? कोई नहीं रोकने आया, घाट भी बना लिया, सारे काम भी कर लिया, और तब कोई भी नहीं मना किया। तो हम सब तैयार होके जाने लगा तो मना कर दिया। अचानक ही आप लोगों ने किया? ये अचानक हुआ है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर? जी सर, अचानक हुआ है जी। अगर हम लोग को, अगर पुलिस वालों को ये है कि नहीं हम यहाँ आना नहीं चाहिए, तो हम लोग को पहले वहाँ प्रतिबंध लगा देना चाहिए
कि भाई ये घाट वर्जित है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। सारा तैयारी हो गई, उसके बाद जब जाने समय प्रतिबंध लग गया कि नहीं, ऊपर से आदेश है, यहाँ नहीं जाना है। सरकार से एक सवाल बनता है कि अगर सरकार ने जमुना जी का पानी जहरीला होने के कारण अगर उस पर रोक भी लगाई है तो सरकार को वहाँ पे पुलिसकर्मी या दिल्ली सरकार को अपने दिल्ली सिविल डिफेंस के जो उनके लोग हैं उनको वहाँ तैनात नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोग सुबह से लेकर दोपहर तक यानी कि शाम को 4 बजे तक जब लोग तैयारी होकर जा रहे थे तब तक वहाँ पे जो है अपना सब कुछ तैयार कर चुके थे। जब यहाँ से वहाँ जाने को हुए उसके बाद उनको रोक दिया गया। उससे पहले आखिर कहाँ थे पुलिस प्रशासन, आखिर कहाँ थे सिविल डिफेंस के लोग, आखिर कहाँ थी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार, कहाँ थी मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पे दिल्ली सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन दोनों के ऊपर एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो और लोगों से बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं वो लोग भी इस बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो